नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। सस्ते लोन का मीठा जाल, लाखों की ठगी का बड़ा चाल। मऊ में शिवांश इंटरप्राइजेस के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझा बड़े पैमाने की ठगी मामला। पुलिस के भरोसे टिकी न्याय की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश के मऊ में सस्ते लोन का झांसा देकर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपों के केंद्र में बलिया जिले के उभाव निवासी संजय शर्मा हैं, जिन्होंने शिवांश इंटरप्राइजेस के नाम से घोसी में ऑफिस खोलकर लोगों को आसान शर्तों पर लोन दिलाने का लालच दिया। बड़ी संख्या में लोग उनके झांसे में आ गए और लोन पाने के चक्कर में अपनी अहम जानकारियां साझा कर दी। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जब बैंक ने मोटी किस्तों की वसूली के नोटिस भेजने शुरू किए तो ठगी का पर्दाफाश। पीड़ितों के अनुसार संजय शर्मा ने लोन दिलाने के नाम पर उनके नाम पर सोलर पैनल के लिए लोन पास कराया। फिर उसने अप्रूवल की प्रक्रिया के तहत बैटरी और सोलर पैनल के साथ उनकी तस्वीरें ली और कहा कि जल्द ही मैकेनिक आकर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन समय बीतने के बाद भी न कोई मैकेनिक आया और न ही सोलर सिस्टम लगा। जब बैंक ने सीधे उनसे किस्तों की वसूली शुरू कर दी तो ठगे हुए लोगों ने उभाव थाने में शिकायत दर्ज कराई और संजय शर्मा के खिलाफ FIR की मांग की। पुलिस भी मामले को गंभीरता से ले रही है। उभाव थानाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि फिलहाल संजय शर्मा अपने बीमार पिता की वजह से थाने नहीं आ सका, लेकिन दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर सच्चाई उजागर की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं संजय शर्मा इन सभी आरोपों को साजिश करार दे रहा है। उसका कहना है कि उसने कोई फर्म या दुकान नहीं खोली थी, बल्कि बैंक से लोन पास होने के बाद दुकानदारों ने सामान दिया। उनका दावा है कि सभी शिकायतकर्ताओं को सोलर पैनल सेट मिल चुका है, जिसके सबूत के तौर पर उसने कुछ तस्वीरें भी पुलिस को सौंपी हैं। मैं संजय कुमार शर्मा, निवासी तेलमा जमालुद्दीनपुर, थाना उभाव, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। जो संजय जी, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा जो है गैर जनपद में जाके कुछ लोगों के साथ जो है ठगी किया गया है। क्या है पूरा मामला, क्या है सच्चाई? देखिए, ये जो आरोप लगे हैं ये कुछ गिरोहबंद लोगों का काम है, जो ये कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके और मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और उस लोन से मेरा कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मेरा इस नाम से, मेरे नाम से इस टाइप का कोई दुकान नहीं है जिसको मैं संचालित कर रहा हूँ या चला रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई दुकान पर कहीं संचालित नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है, ये जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, ये क्यों लगाया जा रहा है? क्या मतलब मंशा क्या है आरोप लगाने के पीछे? मंशा है कि देखिए, मेरे साथ अभी छिनैती हुई है। मैंने भी जो है कप्तान साहब को मिल करके पत्र किया है जांच के लिए, और मैंने आजी साहब को भी दिया है, DIG साहब को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जाँच हो। मेरी गाड़ी छिनैती हुई है और सभी लोग जानते हैं, खबर भी मेरी चल रही है चैनलों पर। तो इस मामले को दबाने के लिए कुछ लोग जो गिरोहबंद हैं, इन महिलाओं को ला करके और मुझे बदनाम करवाने के लिए ऐसा साजिश रचा गया है। कौन है ये लोग? कौन है ये? जो है जो छिनैती में शामिल हैं, जैसे जिन लोगों का मैं पूर्व में नाम ले चुका हूँ, इन्हीं लोगों की साजिश है मुझे बदनाम करने की। क्या आपके द्वारा थाने में कोई लिखित शिकायत की गई है? FIR आपका दर्ज हुआ? आप नहीं, मैं FIR के लिए गया था तो SHO साहब बुलाए, कहे कि आइए आपका FIR होगा, जो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। मैं गया, बात किया, तो ये इन लोगों को जो अभी आपने कहा, इन सब महिलाओं को बुला करके मुझे उलझाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और मेरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो SO साहब क्या बोले? आपका FIR दर्ज? SO साहब बोले कि ठीक है, आइए पंचायत किया जाएगा। तो जो लोग अपहरण किए हैं, जो मुझे उठाए हैं और छिनैती, उन्हीं से हम पंचायत करेंगे। और मुझे फ़ोन पे धमकी भी मिल रही है, जब ये लोग कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं, मुझे कभी भी गोली मार सकते हैं। तो आपने SP साहब से भी आप मिले थे, उनको भी आपने शिकायती पत्र दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए और वहाँ पे आपका FIR दर्ज होगा। तो FIR क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा? क्या कारण क्या है? अब ये तो इंस्पेक्टर साहब ही बता पाएंगे कि क्यों मेरा FIR नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। कौन है इंस्पेक्टर? कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह। थाना कौन सा है? उभाव है। क्या चाहते हैं आप अपने? मैं चाहता हूँ कि SP साहब लिखे थे कि उसमें कप्तान साहब लिखे थे, पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब, कि उसकी जांच कराई जाएगी। क्योंकि मामला मेरा थोड़ा 2-3 महीना पुराना हो गया, तो इन्होंने जांच के लिए लिखा। और जैसे ही जांच के लिए थाने में मेरा पत्र आया, मैंने शिकायती पत्र दिया, तब तक इन कुछ महिलाओं ने, इन लोगों ने मिला के गिरोहबंद जो मेरे साथ घटना घटित हुई है, इन महिलाओं को बुला के तत्काल तुरंत दरखास्त मेरे खिलाफ लगवाना शुरू कर दिए, जो निराधार बेबुनियाद है। उस दरखास्तों से मेरा कोई संबंध नहीं। इन लोग का ये कहना है कि सौर ऊर्जा का जो पैनल होता है उसको लगाने के लिए जो है आपके द्वारा लोन कराया गया था और उनको मिला नहीं है।
तो लोन तो बैंक का काम है ना, बैंक लोन देता है ना कि हम लोन देते हैं। हम तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े भी नहीं हैं। और लोन लेने की जहाँ तक बात है तो लोन तो बैंक का कर्मचारी देता है। जैसे किसी शॉपकीपर के यहाँ जाएंगे तो बैंक अपना कर्मचारी रखता है जो सारा आपका पेपर देखने के बाद ही लोन करता है, ना कि किसी के दुकानदार के कह देने से कोई बैंक लोन तो करता नहीं है। तो मतलब इन लोगों के मंशा के अनुरूप लोन कराए होंगे, लोन उनको मिला होगा। और कोई भी शॉपकीपर होता है तो कैश नहीं देता है, वो तो उसको बैंक पैसा देता है सामान देने के लिए, तो उन लोगों को सामान जो है दुकानदार ने दिया होगा। मेरा इस मामले से कोई मतलब नहीं है। कौन है ये लोग, नाम बताएंगे जिन लोगों के द्वारा जो है इस तरीके का कृत्य किया गया है, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है? देखिए, मैंने पैसा लिया था, जो घटना मेरे साथ घटी थी ये छिनैती की कार की, उसी में यह व्यक्ति जो शशिकांत शर्मा है ये इन लोगों को बुला करके चलवा रहा है न्यूज, मुझे बदनाम कर रहा है ताकि मेरी छवि धूमिल हो जाए और मुझे लोग गलत व्यक्तित्व का आदमी समझे। क्या चाहते हैं आप पूरे मामले? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा FIR दर्ज किया जाए, दोषियों को जेल भेजा जाए और इसमें मैं न्यायालय में मेरा मामला चल रहा है और पुनः मैं न्यायालय पे भरोसा रखता हूँ। अगर प्रशासन ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं फिर पुनः न्यायालय का शरण लूँगा और अपनी जो है कार्रवाई के लिए पक्ष रखूँगा। जी बताएं। देखिए, ये जो मेरा मामला है ये मुझे इसमें जो है धमकी मिल रही है। थाने पे मैं गया था, उसके बाद जब से आया हूँ धमकी मिल रही है। मैं SHO महोदय को, थानाध्यक्ष महोदय जो गाँव के हैं, मैं उनको अवगत भी करा चुका हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जितनी बातें हुई हैं। मुझे धमकी मिल रही है, माँ बहन की भद्दी गालियाँ मिल रही हैं अपराधियों से और उन्हीं के साथ मेरा मीटिंग करा रहे हैं, बार बार थाने को बुलाने के लिए कह रहे हैं कि आओ, नहीं तो मैं इस बात में तो पर्सनली लूँगा। जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपको भेज दूँगा, आप सुन सकते हैं। तो ये बताइए कि मेरा इसमें क्या गलती है? मैं जाऊं, अगर हत्या हो जाए मेरी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस प्रशासन लेगा मेरी हत्या की जिम्मेदारी? मेरी छिनैती हुई है, मुझे भी पता, मेरी ही छिनैती हुई है। मेरी गाड़ी जो है छीन लिया गया, मुझे मारा पीटा गया है और मेरे खिलाफ ही जो है गलत तरीके से मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है कुछ लोगों को इकट्ठा करके। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा गाड़ी हो, मेरा गाड़ी रिकवर किया जाए और जो दोषी हैं इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो झूठे जो लोग बयान दे रहे हैं उसकी जांच कर ली जाए और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। जब पीड़ितों से पूछा गया कि अगर उन्हें सोलर पैनल मिल चुका है तो वो लोन की किस्तें क्यों नहीं चुका रहे हैं और झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं, तो एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। अपना नाम बताइए। संगीता, मेरा घर अमिला की रहने वाली हूँ। आज यहाँ आप किस लिए आए थे? यहाँ पर हम लोग आए थे, हम लोगों के नाम से ठगी हुआ है, संजय शर्मा ने ठगी किया है सोलर पैनल के नाम से, इसीलिए हम लोग अपने यहाँ बहुत चक्कर काटे सर। लेकिन उभार थाना भी आए हैं, हम लोग 4-5वीं बार आए उभार थाना में। SHO साहब बोले थे कि आप लोग कल आइए, उसको हम बुलाते हैं, लेकिन वो आया नहीं है। और SHO साहब आप ऑफिस में अपने पे आराम कर रहे थे और हम लोग से भी नहीं मिले, बोल रहे हैं कि वो नहीं आएगा। आप लोग जाइए, जो कार्रवाई करनी है हम, जो अब वो आएगा तो हम आप लोग को बुलाएंगे। हम लोग चले आए। जिस तरह से उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस संजय शर्मा की आप बात कर रहे हैं, हाँ। उसका कहना है कि जो आप आरोप लगा रही हैं वो निराधार है, गलत है। उसकी कोई दुकान वहाँ थी ही नहीं उसने। नहीं सर, ये गलत बात है, वो झूठ बोल रहा है सर। उसकी दुकान थी सर, वो अपने क्या प्रूफ है? प्रूफ सर देखिए, पूरा प्रूफ उसका है। देखिए, संजय शर्मा शिवांट इंटरप्राइजेस के नाम से है सर, देखिए। अच्छा, ये नामनी नेम संजय? हाँ, संजय शर्मा है सर। यही है क्या? हाँ, यही है सर। हो सकता है दूसरा कोई नहीं है? नहीं, दूसरा कोई नहीं है सर। तो ये जो मोबाइल में आप दिखा रहे हैं शिवांट इंटरप्राइजेस, इसमें प्रोपराइटर लिखा हुआ है क्या? जी। तो ये भी कहना है कि जिन लोगों ने भी सोलर पैनल के लिए आवेदन किया, उनके घरों पर पैनल लगा दिया गया और बैंक का काम है लोन देना, न कि हमारा काम। सर पैनल, हाँ, पैनल लगा दिया गया सर। वो पैनल हम लोग के घर भिजवाया था सर, लेकिन भिजवा करके हम लोग का फोटो खिंचवाया सर। जो जिसका लोन नहीं हुआ था उसका भी फोटो खिंचवाया और जो जिसका लोन हुआ है उसका भी फोटो उसने खिंचवाया। और सामान सर इसलिए वो लगाया कि हम लोग जब बोले कि आप सामान लगा कर क्यों लेकर जा रहे हैं, तो मतलब सामान लगाने के बाद लेके भी चला गया? हाँ सर, सामान लगा करके हम लोग को फोटो लिया और जब हम लोग उससे पूछे तो बोल क्या रहा है कि जब ये फोटो तुम लोग का जाएगा बैंक में, तो जब ये लोन आप लोग के नाम से अप्रूवल हो जाएगा तो अब आप लोग के खाता में जब पैसा आएगा तभी ये सामान फिर आप लोग के घर लगेगा सर। मिस्त्री जाएगा और लगा कर आएगा।
हाँ सर, ऐसे ही धोखाधड़ी हम लोग के साथ किया है। फोटो हम लोग का ले लिया, जो जहाँ पे दुकान उसकी थी वहाँ तो डब्बा खिंचा के जाकर फोटो लिया सर। और जब हम लोग के घर भी सामान लेकर आया, दुकानदार को भेजा था तो वो वहाँ पर रखा, हम लोग के घर लगाया सब सामान, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए लगाया और फिर फोटो खिंचा करके वो सामान अपना उठा कर लेकर चला गया। ऐसे 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 जिसका लोन हमारे घर ले गया, फिर दूसरे के घर ले गया, फिर उसका सामान उठाकर तीसरे के घर ले गया। सर ऐसे ये करता है। तीसरा जो है आरोप है आप लोगों के ऊपर, हाँ सर, कि आप लोग किसी के बहकावे में आई हैं, किसी के खिलाफ उसने जो तहरीर दिया है थाने पर और एसपी के यहाँ, हाँ। उसने जो है आपको समझा बुझा कर ला करके यह तहरीर दे रहा है। नहीं कोई सर, कोई हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं सर। कब से आप लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं? सर हम लोग के कार्रवाई करते हुए मई जून से कर रहे हैं हम सर ये कार्रवाई। 2024 से? हाँ 2024 से। पहले आप लोग कहाँ कहाँ गए थे? हम लोग सर अपने थाने पर घोसी गए, फिर एसपी के यहाँ गए, फिर डीएम के पास गए, सीओ के पास गए। सर ये पैसा देकर देता है कि क्या कर देता है सर, छूट जाता है, कोई सुनवाई हम लोग की नहीं होती है। फिर सर 2-3 महीने के बाद फिर सर हम लोग यहाँ उभार थाना में आए हैं, 4-5 बार यहाँ पर भी आ गए सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोग की। कल SHO साहब बोल रहे थे, हम लोग के सामने बात किए तो बोल रहा है कि हमारे पिताजी का तबीयत खराब है, हम लेकर जा रहे हैं दवा के लिए, तो बोल रहा है कि हम कल आएंगे। और आज हम लोग 2 बजे आए हैं तो उसका पता ही नहीं है। SHO साहब भी सामने नहीं आए और पूछने पर बोल रहे हैं कि जाओ कह दीजिए कि जब वो आएगा तो हम लोगों को बुला लेंगे। सर ऐसे दौड़ा रहे हैं। तो सामने आए, अगर सर सही है, हम लोग के साथ फ्रॉड नहीं किया है तो उसको सामने आने में दिक्कत क्या है बताइए आप ही। हम लोग से बात करे वहाँ करके, जब बैंक हम लोग के साथ धोखाधड़ी किया तो सर वो क्यों छिप रहा है? हम लोग के सामने आए, बैंक को यहाँ पर बुलाए कि नहीं हम नहीं किए धोखाधड़ी, बैंक किया है। बैंक वाले कर्मचारी को भी बुलाए वो। हाँ, इसमें सर हम लोग की क्या गलती है बताइए आप? बैंक वाला हम लोग से माई मांग रहा है तो सर लोन तो वही ने किया है, बैंक वाला तो लोन किया नहीं है। बैंक वाला जब हम लोग के खाते में पैसा बोल रहा है कि हम लोग खाते में पैसा जब आया ही नहीं है सर, तो हम लोग भरे कहाँ से? बैंक वाला बोल रहा है कि आप लोग उसी को पकड़िए, संजय शर्मा को पकड़िए, तो हम लोग सर उसी को पकड़ेंगे। जैसे कि आप लोग आज आए हैं, घोसी में भी आप लोगों ने चक्कर काटा है। हाँ सर। एसपी तक गए हैं, हाँ DM सर। तक गए हैं, आज कई रोजों से गाँव थाने का चक्कर लगा रहे हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? अब सर अगला कदम हम लोग खुद सब समझ में आ ही नहीं रहे कि हम लोग अब क्या करें। अब हम लोग सर वहीं जाएंगे, योगी जी के पास जाएंगे, हाँ मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। सर ये 100 लोगों के पास किया है, 100 लोगों के साथ किया है सर ऐसा। हाँ, किसी का 3 लाख का, किसी का 2.5 लाख का, किसी का 70,000 का, किसी का 75,000 का, किसी का 50,000 का सर, ऐसे फ्रॉड किया है उसने। हाँ। अब सवाल यह उठता है कि यह मामला ठगी का है या फिर कोई सोची समझी साजिश। संजय शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसे किडनैप कर फंसाने की साजिश कर रहे हैं। उभाऊ पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही असली सच्चाई सामने आएगा। इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। लेकिन इस घटना ने उन लोगों को जरूर सतर्क कर दिया है जो बिना पूरी जांच पड़ताल किए सस्ते लोन के झांसे में आ जाते हैं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।